देखो कहानी है, नाम सुना ही होगा जयमल का, जयमल और फत्ता, है ना। इतिहास के अंदर तो एक शासक हुआ था। जयमल राजा था कहाँ का? मेड़ता का। मेड़ता पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। मेड़ता का राजा था जयमल। 1562 के अंदर अकबर जो है वो मेड़ता के ऊपर आक्रमण करता है और मेड़ता को अपने अधीन कर लेता है। मेड़ता को अधीन करने के बाद अब जो जयमल जो था वो क्या हो गया? बेरोजगार, है ना। शासक पद चला गया, तो खुद की राज्य सेना सब कुछ हो तभी लड़ पाएगा आदमी। अब ये सब किसके अधीन हो गए? राज्य किसके अधीन हो गया? अकबर के। लड़ना अकबर के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। अब वो क्या करता है, फिर यहाँ से निकलता और जाता है मेवाड़ की ओर। और मेवाड़ में उस समय राजा थे कौन? महाराजा उदय सिंह। महाराणा पिताजी थे वो, उस समय वो मेवाड़ के शासक थे, ठीक है। अब वो यहाँ से निकलते हैं चित्तौड़ की ओर उदय सिंह जी के पास काम करने के लिए, ठीक है, कि अभी वहाँ जाएंगे मेवाड़, और मेवाड़ में उदय सिंह जी जो है उनके अधीन रहकर काम करेंगे और अकबर के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। अब जब वो यहाँ से निकल रहे तो रास्ते के अंदर मेवाड़ के अंदर भीलों का इलाका है मेवाड़ पूरा, ठीक है। भील बहुत रहते थे, आज भी भील रहते हैं। तो जैसे ही वो मेवाड़ की बॉर्डर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो है उनको एक भीलों का सरदार मिलता है, डाकू, जंगल के अंदर, पहले जंगली थे। उसका नाम था मल्लू भील। क्या नाम था? मल्लू भील। अब मल्लू भील के मिलता है और मल्लू भील उनको कहता है भाई जो भी है आपके पास हथियार वगैरह सब नीचे रख दो, ठीक है। और अब जो जयमल जी का जो सेनापति था वो पूछता है उनको कि अट्ठेक बट्ठे, कि यहाँ लड़ना है वहाँ लड़ना है। वो बस इतना कहता है कि अट्ठेक बट्ठे, तो जयमल जी बोलते हैं कि बट्ठे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि बट्ठे, तो सेनापति ने आदेश दिया कि हथियार सब नीचे रख दो। सारे सेना ने क्या कर दिया? हथियार नीचे रख दिए, ठीक है। अब वो चलने लग गए कि भाई अपने हथियार रख दिए, चलो यार। जैसे वो निकलने लगे फिर वो जो मल्लू भील था वो कहता अरे रुको 2 मिनट रुको यार, तुम भले तुम्हारा हथियार वापस ले जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपस में तुम दोनों बात क्या की? क्या कहा ऐसा कि आपने एक शब्द बोला हो, इसने कहा कि हथियार नीचे रखवा दिए सबके सब? बोला यार तुझे क्या मतलब, तेरे हथियार चाहिए हथियार ले, तुम हमें जाने दे, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? वो कह नहीं यार तुम हथियार भले ही ले जाओ, लेकिन मुझे बता दो बात क्या हुई थी दोनों के बीच में। तो बोला कुछ नहीं, वैसे इसने ये पूछा था कि अट्ठेक बट्ठे, कि यहाँ लड़ना है मल्लू भीलों के साथ, यहाँ लड़ना है या फिर वहाँ उदय सिंह जी के पास अगर अकबर के विरुद्ध लड़ना है। तो मैंने कहा कि बट्ठे, क्योंकि माना हम तेरे साथ लड़ेंगे, माना जीत गए तो जंगल में मोर नाचा किसने देगा, है ना। फायदा क्या इस चीज़ का? जीत भी गए तो कौन जानेगा हमको? कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन यदि हम यहाँ न लड़के वहाँ जाके अकबर के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर भी गए तो भी शताब्दियों तक, सैकड़ों सालों तक हमें याद किया जाएगा कि जयमल था, है ना, जो अकबर के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर गया मेवाड़ की रक्षा के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कहा कि बट्ठे मतलब वहाँ लड़ना है। ये बात जब उसको कहा मल्लू भील को, तो मल्लू भील हो गया राजी। और यार वो इतना खुश हुआ कि वो कहा मैं भी साथ में चलूँगा तुम्हारे साथ। मल्लू भील फिर उनके साथ जाता है। तो ज़िंदगी में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी नहीं है। हाँ, लड़ाई हमेशा ऊंची लड़ो। घर में लड़ने से कोई फ़ायदा, घर में भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। उससे आप ऐसी लड़ाई लड़ो जैसे खुद को भी भला हो, सबका भला हो, ठीक है। थैंक यू।